नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी होने वाली है। इस कहानी में एक राजा की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी का नाम धनेरा नगरी था। बहुत धनवान नगरी थी। प्रत्येक इंसान उस नगरी में बड़ा ही पैसे वाला हुआ करता था। राजा तो महान प्रतापी और बहुत धनवान राजा था। सारे संसार में उसकी ख्याति थी कि उसके समान कोई धनवान नहीं है। साथ में ही वो राजा बड़ा ही सत्यवान था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था और साधु महात्माओं का बहुत ही बड़ा आदर सत्कार किया करता था। श्रोताओं, उस प्रतापी राजा के किस्मत में दुखों का पहाड़ गिरने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी प्रजा कंगाल हो गई और उसके पास में जितना भी जो धन था वो सारा समाप्त हो गया। वो राजा से रंक हो गया। पहले तो बड़ा प्रतापी राजा था, लेकिन बाद में वो राजा से रंक हो गया। एक दिन एक संत महात्मा उनके द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए, तो उन्होंने सारा धन उस संत को भिक्षा में दे दिया। कुछ समय पश्चात एक दूसरा संत उनके पास में भिक्षा लेने के लिए आता है, लेकिन तभी वो संत महाराज से कहने लगता है कि हे संत महाराज, मैं बिल्कुल निर्धन हो चुका हूँ, मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत महाराज कहने लगे कि सुनो राजा, यदि आपने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मैं आपकी नगरी को ऐसा श्राप दूंगा कि इसके सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। राजा अपनी नगरी को बचाने के लिए और अपने वचन पर अड़िग रहने के लिए उस संत से कह देता है कि सुनो संत महाराज, मैं आपको शाम के वक्त तक भिक्षा दे दूंगा, दान दक्षिणा दे दूंगा, आप शाम तक का इंतजार करें। श्रोताओं, वो राजा नदी के किनारे पर बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे पास संत महात्मा को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं उसके लिए क्या दान में दूं। तभी उसके मन में एक विचार आया कि मेरी पत्नी को यदि कोई खरीद ले तो मैं उस संत महात्मा के लिए दान दक्षिणा दे सकता हूँ। श्रोताओं, वो अपनी पत्नी के पास आकर के और चुपचाप बैठ जाता है। उसके चेहरे की उदासी को उसकी पत्नी भांप जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि हे महाराज, आप इतने उदास क्यों हो? यदि आपके पास उस संत को देने के लिए कुछ नहीं है तो आप मुझे दे दीजिए। मैंने मेरा पत्नी होने का धर्म निभा दिया है, मैंने आपके पुत्र को जन्म दे दिया है। उस राजा के एक छोटा सा पुत्र था, बड़ा ही सुंदर पुत्र था। रानी कहने लगी, आप अपने पुत्र को अपने पास में रखना और मुझे किसी को बेच करके आ जाओ, उससे आया हुआ धन आप उस संत महात्मा के लिए दे देना। श्रोताओं, तभी वो राजा अपनी पत्नी को लेकर के एक चबूतरे पर पहुंच जाता है, जो उस गांव के बीच में एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर सभी की नीलामी होती थी। कोई भी सामान क्रय विक्रय होता था उसी चबूतरे पर होता था। वो अपनी पत्नी को उस चबूतरे पर खड़ी कर देता है और कहने लगता है कि किसी को यदि पत्नी की जरूरत हो तो आप मेरी पत्नी को ले जा सकते हैं। श्रोताओं, सबने उसकी पत्नी को खरीदने से मना कर दिया। तभी वहां पर एक हरिजन आता है और वो कहने लगता है कि मैं आपकी पत्नी को खरीद लूंगा, मैं आपकी पत्नी को मेरी पत्नी के लिए दासी के रूप में रखूंगा, इसके लिए मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। श्रोताओं, उसकी पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्राओं में वो हरिजन खरीद लेता है और जैसे ही वो हरिजन उस पत्नी को लेकर के अपने साथ में जाता है तो उस राजा रंक का जो पुत्र था वो अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि सुनो हरिजन, मेरा पुत्र मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए आप इसे भी मेरे साथ में आने दो। तभी हरिजन कहने लगा कि मैं आपके पुत्र को भी खरीद लेता हूँ, इसके बदले में मैं आपको 250 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ। वो उस राजा को 250 स्वर्ण मुद्राएं उसके पुत्र की दे देता है और 500 स्वर्ण मुद्राएं उसकी पत्नी की दे देता है और दोनों को खरीद करके अपने घर में ले आता है। उस राजा की पत्नी हरिजन के घर में झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम करती है और उसके पुत्र से वो हरिजन अपने सुअर चरवाता है। बेचारा छोटा सा लड़का दिन भर हरिजन के सुअरों को चराता था और शाम को घर आते वक्त उसे 2 रोटियां मिलती थी, जिनमें से एक तो अपनी माँ खा लेती थी और एक को वो स्वयं खा लेता था। इस प्रकार से वो अपने दिनों को गुजार रहे होते हैं। इधर क्या होता है श्रोताओं, वो राजा उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के उस संत के पास में पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सुनो महात्मन, मैं आपके लिए दक्षिणा लेकर के आया हूँ। उन स्वर्ण मुद्राओं को देख करके वो संत महात्मा क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए और स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो।
तभी मैं आपकी बात को मानूंगा, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगा। तभी वो राजा स्वयं उसी चबूतरे पर जाकर खड़ा होता है और कहने लगता है कि कोई मुझे भी खरीद लो, मैं सभी काम कर सकता हूँ, कोई जो चाहे वो काम मुझसे करवा लेना, मैं सारा कार्य अच्छे से कर लूँगा, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है। तभी उनमें से एक आदमी बोला कि हे लालची इंसान, तूने कल तेरी पत्नी को बेच दिया और आज तू स्वयं बिकने के लिए आया है, इस पैसे का तू करेगा क्या? तू बड़ा ही धन का लालची इंसान है। तभी वो राजा कहने लगा कि मेरी मजबूरी बहुत बड़ी मजबूरी है, आप मेरी बातों को मत पूछिए कि मैं उस धन का क्या करूँगा। आप में से कोई भी इंसान कोई भी काम करवाने के लिए मुझे खरीद सकता है, मैं स्वयं को बेचना चाहता हूँ। श्रोता, वहीं पर खड़ा खड़ा एक चांडाल देख रहा था। जब उस राजा को किसी ने नहीं खरीदा तो चांडाल निकल करके आया और कहने लगा कि सुनो राजा, मैं आपको खरीद लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको चांडाल का काम करना होगा। जो भी मुर्दे आते हैं उनको जलाते वक्त उनकी देखरेख करना और उनसे कर लेने का काम आपका होगा। राजा अपने मन में सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा राजा हुआ करता था और आज चांडाल के हाथों बिकने जा रहा हूँ, मुझे चांडाल के नीचे नौकरी करनी पड़ेगी। वो अपनी दशा पर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने मन में बहुत सी भावनाओं को सोचने लगता है कि मेरे पत्नी और मेरे पुत्र को भी मैंने बेच दिया है और अब मैं स्वयं चांडाल के हाथों बिकने जा रहा हूँ। श्रोता, चांडाल ने उसको खरीद लिया और कहने लगा, आप मेरे पास में 1 महीना काम करोगे, उसके बाद में मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। चांडाल उस राजा को शमशान घाट पर खड़ा कर देता है। अब तो वो राजा जो भी मुर्दा आता उसको जलवा देता और कर के रूप में उस मुर्दे से पैसे लेता, क्योंकि उसे चांडाल ने आदेश दे रखा था कि आपको जो भी मुर्दा आए उससे कर अवश्य लेना है। अगर आपने कर नहीं लिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। क्योंकि चांडाल को पता नहीं था कि ये स्वयं एक राजा हुआ करता था। उधर क्या होता है श्रोताओं, एक दिन उस राजा का पुत्र जो हरिजन के घर पर सुअर चराया करता था, वो अपने सुअरों को जंगल की तरफ ले जाता है और चलते चलते काफी दूर बियाबान जंगल में पहुंच जाता है। वहां पर एक खूंखार शेर आ जाता है। अब वो लड़का अपने सुअरों की रक्षा करने के लिए शेर से भिड़ जाता है और शेर उसको पूरे को खा जाता है। सिर्फ उसका एक हाथ उस शेर के चंगुल से छूट जाता है और कहीं उछल करके दूर जा गिरता है। जब उसकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा आज सुअरों को वापस घर नहीं लाया है, तो वो स्वयं हरिजन से कहने लगी कि सुनो हरिजन, आज मेरा बेटा वापस नहीं आया है। आपके जानवर तो सारे वापस आ चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा पता नहीं कहाँ रह गया, आप उसे ढूंढ करके लाओ। तभी हरिजन कहने लगा कि मुझे पता नहीं आपका बेटा कहाँ है, आप स्वयं कहीं भी ढूंढ करके लाओ, मैं मेरे घर से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। उस राजा की पत्नी जो कभी रानी हुआ करती थी, वो रोती हुई अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसे शेर ने खाया था। श्रोताओं, वहां पर खून से लथपथ जमीन उसे मिलती है, लेकिन कोई अवशेष उसे मिलते नहीं है। तभी उसकी नज़र बाजू में पड़े हुए हाथ पर पड़ती है, तो वो समझ जाती है कि ये हाथ तो मेरे पुत्र का है और उसको अवश्य किसी शेर ने खा लिया है। श्रोताओं, वो रोती बिलखती हुई अपने पुत्र के वियोग में उस हाथ को अपने सीने से लगा करके और हरिजन के घर पर आ जाती है। तभी वो हरिजन से कहने लगती है कि सुनो हरिजन, मेरे पुत्र को शेर ने खा लिया है, उसका सिर्फ यह हाथ बचा है और मैं इस हाथ को शमशान घाट में ले जाकर इसका क्रियाक्रम पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हरिजन कहने लगा, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी देता हूँ, वो कम नहीं है, मैं इसका क्रियाक्रम करने के लिए आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तभी वो रानी अपने बेटे के हाथ को उठाकर और सीने से लगाकर शमशान घाट की तरफ चल देती है, जहाँ पर उसका पति किसी भी मुर्दे को जलाने का कर लिया करता था। श्रोताओं, जैसे ही वो उस हाथ को लेकर के शमशान घाट में पहुंची तो उस राजा को पता चल जाता है कि ये उसी की पत्नी है। वो उससे पूछने लगता है कि ये हाथ किसका है और इसको आप यहाँ क्यों लाई हो। तभी उसकी पत्नी सारी बात उसे बता देती है कि ये आपके पुत्र का हाथ है, इसको शेर ने खा लिया है, सिर्फ एक हाथ ही छोड़ा है, उसको लेकर मैं क्रियाक्रम करने के लिए शमशान घाट में आई हूँ, आप इसका क्रियाक्रम कर दीजिए। तभी राजा कहने लगा कि मैं इसका क्रियाक्रम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी को वचन दे चुका हूँ कि जो भी मुर्दा आएगा मैं उससे अवश्य ही कर लूँगा। श्रोता, उसकी पत्नी कहने लगी कि कर देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर दूँ। तभी राजा रानी से कहने लगा
कि आपके पास में जो ये साड़ी है, इस साड़ी में से आधी साड़ी मुझे कर के रूप में दे दीजिए और आधी साड़ी को आप ले लीजिए। तभी रानी कहने लगी कि मैं आधी साड़ी आपको दे दूंगी तो मेरे पास तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा आधा तन नग्न हो जाएगा। श्रोताओं, राजा कहने लगा कि कुछ भी हो रानी, लेकिन मुझे मेरे स्वामी का वचन नहीं तोड़ना है, मुझे उसके लिए कर देना ही पड़ेगा। तभी वो रानी की आधी साड़ी को बीच में से फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो साड़ी को फाड़ने लगता है, तुरंत वहाँ पर वो ऋषि प्रकट हो जाता है और कहने लगता है कि रुको पुत्र, मैंने आपकी परीक्षा ली थी। तभी राजा कहने लगा कि महाराज, ये कैसी परीक्षा? मेरा तो पुत्र मरा हुआ पड़ा है और आपकी परीक्षा कितनी कठिन है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो ऋषि कहने लगा कि मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ और मैं आपकी सत्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आप इस परीक्षा में पूर्णतः पास हो चुके हो और आपसे बड़ा कोई दानी और आपसे बड़ा कोई सत्वान नहीं है। इसलिए हे राजा, आज के बाद में आपकी पुनः वही प्रजा होगी और पुनः वही राजपाट होंगे और आपका पुत्र को आप आवाज़ लगाइए। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, उसका पुत्र दौड़ा हुआ उनके पास में आ जाता है और अपने पिता के सीने से लिपट जाता है। श्रोताओं, ये देख कर के रानी जोर जोर से रोने लगी और भगवान विष्णु के चरणों में कहने लगी कि हे भगवान, ऐसी परीक्षा आप किसी की ना लेना जो हमारी आपने परीक्षा ली है। श्रोताओं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।